हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायजोन क्लासेस। मैं डॉक्टर दीपा ढहाके आप सभी के साथ आज यहाँ डिस्कस कर रही हूँ कि काउंसलिंग की प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करते समय कितने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे और कुछ जो डॉक्यूमेंट्स जिनके लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट है, जैसे कि गैप सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो आप कहाँ से बना सकते हैं, कितने डेट के पहले के होने चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स, ताकि वो वहाँ पे उन यूटिलाइजेशन में आ सके। ये सभी बातें हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर चैनल पे न्यू है तो लाइक करेंगे आप एंड सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। और अब हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट क्या होगा। सो फर्स्ट नंबर का डॉक्यूमेंट आपका होगा नीट एडमिट कार्ड, जो कि आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। उसी एडमिट कार्ड के बेसिस पे आपने नीट का एग्जाम क्लियर किया है और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। तो सभी स्टूडेंट्स नीट एडमिट कार्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे, क्योंकि वो आपका एक ऑथेंटिक प्रूफ है अभी इस बार काउंसलिंग में कि आपने नीट का जो एग्जाम है वो क्लियर किया है। एंड एंटायर जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो सभी उसी एडमिट कार्ड के ऊपर आपको अवेलेबल है। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट होगा नीट का एडमिट कार्ड। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स के साथ कंफ्यूजन हो रहा है कि उन्होंने मुझसे पूछा है कि उनका जो एडमिट कार्ड है वो एग्जामिनेशन सेंटर पे सबमिट करवा लिया गया था। तो उस केस में आपके पास अगर ऑलरेडी हार्ड कॉपी के फॉर्म में वो अवेलेबल है तो इट्स ओके। अदरवाइज आप प्रिंट लेके एक न्यू आप प्रिंट आउट ले लीजिए और उसका जेरोक्स कॉपी के फॉर्म में या फोटोकॉपी के फॉर्म में आप वो नीट का एडमिट कार्ड अपने पास रखेंगे। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट था एडमिट कार्ड। सेकंड डॉक्यूमेंट आपका है नीट का स्कोर कार्ड। रिजल्ट आ चुका है, आप सभी को अपने अपने मार्क्स क्लियर हैं और सभी स्टूडेंट्स नीट का जो स्कोर कार्ड है या फिर आप रिजल्ट कह रहे हैं स्कोर कार्ड को, तो नीट का वो रिजल्ट या स्कोर कार्ड प्रिंट आउट लेके आप सेकेंड डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रखेंगे। थर्ड जो डॉक्यूमेंट होगा वो होगा आपका नीट का अलॉटमेंट लेटर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को और कंफ्यूजन होना भी है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट फर्स्ट टाइम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो बच्चों देखिए, जो अलॉटमेंट लेटर है वो आपको तब मिलेगा जब आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप में से कुछ बच्चों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाएंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट होंगे उन्हीं बच्चों को पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए या टाइम पीरियड में ये अलॉटमेंट लेटर रिलीज कर दिया जाता है। तो आपको वहां से डाउनलोड करना है। तो अभी तो किसी भी स्टूडेंट के पास ये नीट का अलॉटमेंट लेटर नहीं होगा। तो कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पेरेंट्स जो चैनल के साथ कनेक्ट है वो बहुत ज्यादा टेंस नहीं होंगे या वरी नहीं होंगे कि अभी उनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को फर्स्ट काउंसलिंग में सीट अलॉट ना हो, सेकंड काउंसलिंग में हो। जिन बच्चों को सेकंड काउंसलिंग में सीट अलॉट होगी उनको सेकंड काउंसलिंग के सीट अलॉटमेंट के बाद जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा उस कॉलेज से रिलेटेड आपका अलॉटमेंट लेटर आपको अवेलेबल करवा दिया जाता है। तो अलॉटमेंट लेटर आपको रिक्वायर्ड होगा, बट ये अलॉटमेंट लेटर ये जो एज अ डॉक्यूमेंट है ये अभी आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। ये जब आपका फर्स्ट सेकेंड काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाता है, आपको कॉलेज अगर अलॉट होता है, तब ये डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होगा। फोर्थ नंबर का जो डॉक्यूमेंट होगा वो होगा आपका क्लास 10th की मार्कशीट। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी प्लस ओरिजिनल मार्कशीट आपको रिक्वायर्ड होगी क्लास 10th की। सेकेंडली देखिए, कहीं कहीं पर आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा हुआ मिलेगा कि एज सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड है। तो जनरली एज सच एज के लिए कोई हमारे पास प्रमाण पत्र नहीं होता है, तब उस कंडीशन में हम क्लास 10th के सर्टिफिकेट को ही यूज करते हैं। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होगा क्लास 10th का। सो क्लास 10th का फोर्थ जो सर्टिफिकेट आप अपने फोल्डर में अरेंज करेंगे वो फोर्थ नंबर में क्लास 10th का सर्टिफिकेट। आफ्टर दैट क्लास 12th की मार्कशीट है आपकी। सो क्लास 12th की मार्कशीट जिन बच्चों ने अभी 12th पास आउट किया है और इसी साल एग्जाम दिया है नीट का और क्रॉस किया है, उनकी रिसेंट होगी, कुछ स्टूडेंट की लास्ट ईयर की होगी। तो इसमें किसी भी स्टूडेंट को आई थिंक कोई भी डिफिकल्टी और डाउट नहीं होना चाहिए। जो आपकी 12th की मार्कशीट है वही मार्कशीट, कितने परसेंटेज रिक्वायर्ड है तो ये सभी को क्लियर है कि पासिंग सर्टिफिकेट मार्क्स जो है वो रिक्वायर्ड है आपको।
नीट के एग्जाम के लिए, तो अगर आपने 12th पास आउट किया है, 12th का मार्कशीट है आपके पास, तो ओरिजिनल मार्कशीट प्लस 2 फोटोकॉपीज उसकी आप अपनी फोल्डर में रखेंगे। नेक्स्ट 12th के सर्टिफिकेट के बाद जो 6 नंबर का आपको सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, दैट इज स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट। टीसी हम कह रहे हैं या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी हम कहते हैं। ट्रांसफर सर्टिफिकेट 12th का रिक्वायर्ड है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने बीएससी में एडमिशन ले लिया होगा या किसी अनदर कोर्सेज में एडमिशन लिया होगा, तो आपको अपने उस कॉलेज का, मान लीजिए आपने बीएससी सेकेंड ईयर में स्टूडेंट है आप, तो आपको काउंसलिंग के समय उसका सेकेंड ईयर उस कॉलेज का पर्टिकुलरली उस समय स्कूल का रिक्वायर्ड नहीं है आपको, क्योंकि आप अब कॉलेज में आपने एडमिशन ले चुके हैं और अब पैरेलली आपने नीट का एग्जाम क्रॉस किया है, तो आपको उस कॉलेज का ट्रांसफर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। अगर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कहीं कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है, 12th के बेसिस पे थे या प्योर ड्रॉप लिया था, कहीं भी कुछ उन्होंने कॉलेज एडमिशन किसी पैरेलल कोर्स में नहीं लिया है, उन सभी स्टूडेंट को अपना 12th का ट्रांसफर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट आपका जो डॉक्यूमेंट है वो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, दैट इज अ माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, तो क्लास 12th जब आप पास आउट कर लेते हैं तो आपको ध्यान से आप अपने सर्टिफिकेट्स देखिए, आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट होगा, 12th की मार्कशीट होगी और उसके साथ आपका बोर्ड का माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी होगा। सो दैट माइग्रेशन सर्टिफिकेट सभी स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड होगा एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका काउंसलिंग की प्रोसेस के लिए कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट जो आपके अब डॉक्यूमेंट्स हैं ये थोड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि माइग्रेशन सर्टिफिकेट तक हमने जितने भी डॉक्यूमेंट्स किए हैं डिस्कस, ये सभी डॉक्यूमेंट्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के पास अवेलेबल होंगे। अब जो डॉक्यूमेंट्स हम देख रहे हैं उसमें से एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट किन बच्चों को रिक्वायर्ड होता है, तो ओबीसी, एससी, एसटी एंड अदर कैटेगरीज के जो स्टूडेंट्स होंगे उन सभी स्टूडेंट्स को कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। सेकेंडली ये देखेंगे कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 2 साल से ज्यादा ओल्ड ना हो, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट और आपका ये जो अनदर नेक्स्ट सर्टिफिकेट डिस्कस करने वाले डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकी वैलिडिटी जनरली 2 इयर्स होती है। तो आप डेट देख लीजिए, अगर आपका 2 साल से ज्यादा पुराना है तो आप उसको इमीडिएट रिन्यू करवाइए, क्योंकि रिन्यूअल की प्रोसेस में भी 8 to 15 डेज रिक्वायर्ड होते हैं। तो एक आपका होगा कास्ट सर्टिफिकेट। सेकेंडली कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि आप अगर सेंट्रल की ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट आपका, या आप स्टेट की काउंसलिंग में जब पार्टिसिपेट करेंगे तो लिटिल बिट डिफरेंट होंगे ये सर्टिफिकेट्स, वो थोड़ा ध्यान रखेंगे। ऐसा ना हो कि स्टेट के सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट स्टेट लेवल का है और आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो थोड़ा ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट और एक बार अपना कास्ट सर्टिफिकेट चेक करेंगे। जिन बच्चों का 2 साल से पुराना है तो वो स्टूडेंट रिन्यू करवा लेंगे और उसके साथ साथ उसकी फोटोकॉपी भी अपने पास रखेंगे। नेक्स्ट जो सर्टिफिकेट आपका है कास्ट सर्टिफिकेट के बाद, दैट इज द डोमिसाइल सर्टिफिकेट या स्थायी निवास प्रमाण पत्र हम कह रहे हैं इसको। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका अपने स्टेट का, जो भी आपका डोमिसाइल है, जिस स्टेट को आप बिलोंग कर रहे हैं वहां का बनता है, ये ऑल इंडिया लेवल पे नहीं बनता है। एक स्टूडेंट ने क्वेरी की थी, तो बेटा ऑल इंडिया लेवल पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मीन्स कि हम कहाँ के स्थायी निवासी है, तो आप जिस भी स्टेट के होंगे उस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, उसकी ओरिजिनल प्लस 2 फोटोकॉपीज आप अपने पास रखेंगे। इनकेस कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो वो स्टूडेंट अभी से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लेंगे। कहाँ से बनेगा, कितना टाइम लगता है, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को रिक्वायर्ड हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, सो मैं सेपरेटली उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करूंगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपका 2 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 2 साल से ज्यादा पुराना है तो आप उसको रिन्यू करवा लेंगे। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बाद जो नेक्स्ट आपका सर्टिफिकेट है वो है आय प्रमाण पत्र। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, ओबीसी में कैटेगरी में क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर हम स्टडी कर रहे हैं, ओबीसी का आप अगर ले रहे हैं तो आप सभी बच्चों को एक अनदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा। वो डॉक्यूमेंट होगा इनकम सर्टिफिकेट और आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र आपका पेरेंट्स का बनेगा, आपका नहीं बनेगा। तो पेरेंट्स के नाम से आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा।
जिन बच्चों के पास वो नहीं है वो स्टूडेंट्स भी आय प्रमाण पत्र या इनकम सर्टिफिकेट को बना लेंगे। सभी बच्चों के लिए ये भी ध्यान रखेंगे कि इनकम सर्टिफिकेट सभी स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है। इनकम सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होगा कि अगर आप एडमिशन ले रहे हैं और किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में है तो रिक्वायर्ड है, प्लस इनकम सर्टिफिकेट आप अगर जनरल कैटेगरी के बच्चे भी इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे कुछ स्कॉलरशिप अवेलेबल होते हैं कॉलेजेस में इंडिविजुअली, तो उस सर्टिफिकेट के बेस पे आपको एक्चुअली स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती है। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो कोशिश करेंगे इनकम सर्टिफिकेट को बनाने की। और फिर इनकम सर्टिफिकेट के बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फिर एज प्रूफ के लिए आ रहा है बार बार। तो एज प्रूफ के फॉर्म में आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको अपनी क्लास 10th की जो मार्कशीट है उसी मार्कशीट को एज अ एज सर्टिफिकेट यूज करना है। सभी डॉक्यूमेंट्स के बाद आपको एक आईडी प्रूफ रिक्वायर्ड होता है। तो आईडी प्रूफ के फॉर्म में सभी स्टूडेंट आधार कार्ड को ही रखेंगे। तो ओरिजिनल आधार कार्ड प्लस 2 फोटोकॉपी। मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप यूज कर रहे हो उन सभी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन करके आप अपने पास स्कैन फोल्डर के फॉर्म में रखेंगे, प्लस 3 फोटोकॉपीज करके एक सेट प्रिपेयर करके रखिए ताकि काउंसलिंग के टाइम पे आपको किसी भी तरह की घबराहट या फिर किसी भी तरह का जो हाइपरनेस होती है वो वहां पे फील ना हो सके। और लास्ट में जो है वो आपको पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ, प्लेंटी ऑफ फोटोग्राफ्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। सो नियरली 30 to 40 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स आप लेके रखेंगे अपने पास, और उस फोल्डर में आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ भी कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे देखिए डाउट है कि न्यू फोटोग्राफ, तो न्यू फोटोग्राफ आपको नहीं लगाना है। एडमिट कार्ड पे आपने जो फोटोग्राफ्स लगाए थे वही फोटोग्राफ एडमिट कार्ड के आप 30 फोटोग्राफ्स कम से कम उनकी कॉपीज अपने पास रखेंगे। तो ये मेजर इतने डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको रिक्वायर्ड होंगे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इसमें आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, 10th एंड 12th की मार्कशीट है। ये आपके सर्टिफिकेट है जो आपको अपने पास रखने होंगे काउंसलिंग की प्रोसीजर के समय। और इसी के साथ अब BAMS के लिए काउंसलिंग की प्रोसीजर के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट BAMS BHMS के कट ऑफ स्टेट वाइज पूछ रहे हैं। सो नाउ मैं स्टार्ट करूंगी स्टेट वाइज कट ऑफ बताना आप सभी बच्चों को। कुछ जो इम्पोर्टेंट कॉलेज है उन कॉलेजेस के नेशनल लेवल के जो कॉलेजेस हैं आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी के, इंडिविजुअली उन कॉलेजेस के भी कट ऑफ डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो चैनल के साथ कंटिन्यूटी बना के रखेंगे। एंड एनी अनदर काइंड ऑफ आपको क्वेरीज है, किसी तरह की अगर हेल्प मेरी रिक्वायर्ड है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो आई विल ट्राई टू फुलफिल योर नीड्स। अप टू नेक्स्ट सेशन सभी स्टूडेंट स्टे प्ले, स्टे मोटिवेट and kindly subscribe my channel and like my videos.